जो इस वीडियो में नए हैं वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मुश्किल के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है, पर जो हारी हुई बाजी पलट दे वही शेर होता है। शेर जंगल का राजा होता है, यह बात सबको पता है, लेकिन उसे जंगल का राजा बनाया किसने, यह बात किसी को नहीं पता। शेर से भी ज्यादा बड़ा होता है हाथी, शेर से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है चीता, शेर से भी ज्यादा चालाक होती है लोमड़ी। शेर बाज की तरह होती है, आसमान की ऊंचाई नहीं छू सकता, ना तेज है, ना ताकतवर है, ना चालाक है ये शेर। फिर कैसे ये जंगल का राजा कहलाता है? शेर अपनी सोच की वजह से जंगल का राजा है। एक कहावत है, शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं होती, शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर की सोच उससे कहती है कि मैं हाथी को मार सकता हूँ, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर ये सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंट और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखना, अगर आप में अपने काम को लेकर ऐसा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंट है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। अगर शेर की तरह जीतना है तो सबसे पहले उसकी तरह लीडर बनना सीखो। याद रखना, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। वह जंगल का राजा इसलिए क्योंकि वह मानता है, उसके मानने के कारण ही वह जंगल का राजा बना हुआ है। वह अंदर से इस बात को महसूस करता है, जिस दिन वह खुद को राजा मानना बंद कर देगा उस दिन वह जंगल का राजा नहीं रहेगा। हमारे जीवन में भी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन हमारा खुद पर यकीन ही हमारे बर्ताव को संचालित करता है। हम परिस्थितियों के सामने हार न मानकर उसके खिलाफ लड़ते हैं, या फिर उसके खिलाफ हार मानकर चुपचाप संपन्न कर देते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद पर कितना यकीन करते हैं। जिन लोगों का खुद पर अटूट विश्वास होता है वे विपरीत स्थितियों में 2-4 कदम पीछे जाने से नहीं हिचकिचाते। वे पीछे कदम हटाने से जरा भी नहीं घबराते, क्योंकि वो जानते होते हैं कि परिस्थितियों के अनुकूल होते ही वे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। शेर शिकार का कर्म करता है और उसे फल में मिलता है भोजन, लेकिन वह केवल फल के लालच में कर्म नहीं करता, उसे कर्म करने में मजा आता है। शेर को शिकार करने में मजा आता है, तभी तो वह किसी और के द्वारा मारा गया जानवर नहीं खाता है। यही बात आप पर भी लागू होती है। अगर आपको कर्म करने में मजा आने लगा तो आपको फल अपने आप ही मिल जाएगा। अधिकतर लोग फल के लालच में उसके पीछे भागते रहते हैं, सफलता के पीछे, पैसों के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली सफलता उसको मिलती है जिन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली जरूरी काम में मजा आने लगता है। झुंड में शिकार तो कुत्ते करते हैं, शेर तो केवल अकेला ही काफी है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेला जीना और अकेला चलना सीख लो। जो भीड़ में चलते हुआ भीड़ में ही खोकर रह जाते हैं। तो शेर के जीवन से हम 3 बात सीख सकते हैं। पहला तो अपने आप को हमेशा एक विनर समझो, हमेशा खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखो। दूसरी बात, अपने कर्म या अपने काम को मजे के साथ करो। अगर आपको अपने काम में मन ही नहीं लगता तो सफलता मिलना तो बहुत दूर की बात है। गीता में भी कहा गया, कर्म करो फल की आशा मत रखो। तीसरी बात, अपनी सफलता की राह पर अकेला चलना सीख लो, किसी सहारे की उम्मीद मत करो। जीता तो सिर्फ शेर है, बाकी सब मिट्टी का ढेर है। नहीं हुई अभी देर है, तू भी आनंद से एक शेर है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इसको शेयर जरूर करना। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।